तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों एलपी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए साइंस की प्रैक्टिस करा रहा था, जिसमें दोस्तों टोटल 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, जिसमें केमिस्ट्री के आपके 1000 और आपके फिजिक्स के 1000 और बायो के 1000। तो सारी क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जाके आप देख सकते हैं, अलग अलग सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए दोस्तों आज का स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके 180 नंबर क्वेश्चन हो चुके थे। ये आपकी 7वीं क्लास है, सॉरी 7वीं क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 181 है, निम्नलिखित में से धारा कौन सा यंत्र है प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है। आंसर आपको पता है तो साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर बात करिए, यंत्र जो है प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में, तो देखिए एक दिश धारा में जो है आपका अल्टरनेटर कौन सा, तो अल्टरनेटर होता है जो प्रत्यावर्ती धारा को जो एक दिश धारा में परिवर्तित कर देता है। तो आपने आंसर सही में टिक लिया होगा, सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों साइक्लोट्रॉन जो है किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये आपका जो है ये आपका परमाणु के लिए, किसके लिए, परमाणु के लिए दो है, परमाणु के लिए आपका इसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमित सूत्र नहीं है। तो देखिए इनमें समान विमित सूत्र बताना है किन के नहीं है। बाकी आपका देखिए कार्य और ऊर्जा का तो आपका समान है। यहाँ पर देखिए किसका पूछा नहीं है, तो देखिए कार्य का विमीय सूत्र और इसका आपका होता है ml²T-2। जितना भी आपका ये देखिए कार्य का ये होता है और यही ऊर्जा का होता है। जितनी भी आपकी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा या आपका स्थैतिक ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा होते हैं उनका सभी का जो विमीय सूत्र समान होता है। तो ये आपको याद रखना है, यही आपका होता है। इसके बाद आपका देखिए ये आपका बल, देखिए बल ml_T-2, तो ये बल का होता है, लेकिन दाब का आपका ये नहीं होता है। दाब का होता है आपका होता है ml²T-2, तो दाब का ये होता है। तो यानी कि इसका भी आपका यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, आपका यही हो जाएगा। बल का होता है बराबर m×a, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो इससे आप बीमा निकाल सकते हैं। तो बाकी आपका देखिए भार एवं वेग एवं संवेग और इसके बाद है कार्य एवं ऊर्जा, तो इनकी बीमाएँ सेम होती हैं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या रहेगा। मतलब जब अब एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आता है, जो जहाज नदी में चल रहा है वो समुद्र में आएगा तो उसका स्तर कैसा हो जाएगा। तो देखिए उसका स्तर में जो है ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। ये कौन सा, ये देखिए थोड़ा सा स्तर ऊपर आ जाएगा। ये क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा समुद्र में जो है आपका NaCl की मात्रा ज़्यादा होती है, इसी के चलते। चलिए अगला क्वेश्चन, एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है, जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर पानी का तल, जो बीकर में पानी का तल है तो कैसा हो जाएगा। अगर बर्फ़ पिघल जाएगी क्या बढ़ेगी या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए जब बर्फ़ अगर पिघलेगी तो क्या है वो उतना ही रहेगा। क्या दोस्तों, उतना ही रहेगा। अगर बीकर में जो है बर्फ़ पिघलेगी तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर पानी में आपने बोतल भरा और उसको जब जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। इसका क्या कारण है। तो देखिए इसका कारण क्या है, इसका कारण है आपका देखिए यहाँ पर बोतल हिमांक सिकुड़ती है, तो ये आपका नहीं, पानी गर्म करने पर यहाँ पर गर्म करने की बात ही नहीं, बोतल के बाहर का तापमान अंदर से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए पानी जमने पर फैलती है। तो देखिए अगर आप जब पानी जमेगा तो एक्सपैंड होगी, आपकी बर्फ़ जो है एक्सपैंड होगी, तो इसी के चलते है जो आपकी बोतल टूट जाती है। तो ये मेन रीज़न है, ये आपको याद रखना है। लेकिन जब आपकी बर्फ़ पिघलती है तो वो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब जमती है तो वो एक्सपैंड करती है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि। तो जब पहाड़ी पर कोई व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ता है तो व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, तो ये किस वजह से, तो ये आपका स्थायित्व बढ़ाने के लिए, क्या दोस्तों, स्थिरता बढ़ाने के लिए जो है वो आगे की ओर झुक जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, तो आप ये देखिए अगर भूमध्य रेखा की ध्रुवों पर अगर आप यहाँ पर जाएंगे या यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए ध्रुवों के जाते पर जी का मान कैसा होता है, जी का मान आपका हमेशा बढ़ता है। क्या दोस्तों, जी का मान आप जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, तो ये आपका इसका जी का मान कितना होता है 9.8। क्या दोस्तों 9.8। चलिए अगला क्वेश्चन, बल का गुणनफल है, तो बल का गुणनफल क्या होता है, F बराबर आपका होता है m×a। क्या दोस्तों, m×a, m आपका द्रव्यमान हो गया और इसके बाद a आपका त्वरण हो गया, तो यानी कि द्रव्यमान और त्वरण, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो बल का गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का, देखिए शून्य में अगर शून्य में कोई स्वतंत्र वेग, स्वतंत्र रूप से यानी कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो है यहाँ पर देखिए वस्तुओं का यहाँ पर
समान वेग ये आपका नहीं, समान बल यानी कि गति भी आपकी समान नहीं होगी, यानी कि आपकी जो है त्वरण आपका, ये आपका जो है त्वरण समान रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन, एक लकड़ी को झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, मतलब एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उसे लड़की के खड़े होने हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल है। एक लड़की, सॉरी यहाँ पर दोस्तों लकड़ी, यहाँ पर लड़की है, यहाँ पर ये लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की को खड़े हो जाने पर जो दोलन का आवर्तकाल होगा तो वो कैसा हो जाएगा। तो देखिए उसकी बात करें तो उसका जो है वो खड़ी हो जाएगी तो उसका कम हो जाएगा। दोलन का आवर्तकाल है जो आपका झूला इस तरह से चलेगा तो वो उसका आवर्तकाल जो है कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए, देखिए वस्तु का अगर वेग आप दोगुना कर देंगे तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर अगर वस्तु का वेग दोगुना हो जाएगा तो देखिए उसका संवेग भी दोगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा जो है उसकी 4 गुनी हो जाएगी। क्या, संवेग दोगुना हो जाएगा यानी कि मोमेंटम आपका 4 गुना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आपकी, मोमेंटम आपका 2 गुना और काइनेटिक एनर्जी आपकी 4 गुनी हो जाएगी। तो ये भी आप याद रखना है। तो ये आपको उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा, तो यानी किसी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से एक सदिश, यहाँ पर सदिश राशि, तो सदिश राशि देखिए, सदिश राशि क्या होती है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ये आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। तो यहाँ पर सदिश राशि की बात करिए तो यहाँ पर देखिए सदिश राशि आपकी क्या हो जाएगी, यानी कि आपकी ये अदिश राशि हो जाएगी, लंबाई आपकी अदिश राशि हो जाएगी, द्रव्यमान भी आपकी अदिश राशि हो जाएगी। लेकिन जो वेग है, वेग में आपकी देखिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो यानी कि वेग आपका हो जाएगा सदिश राशि। यानी वेग का फार्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन आपकी क्या होती है, जो छोटी सी दूरी होती है उसे विस्थापन कहते हैं। यहाँ पर देखिए समय की है और दिशा की भी ज़रूरत होगी, यानी कि परिमाण की और दिशा की। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, तो न्यूटन की गति का अगर प्रथम नियम की बात करें तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, गति के 3 नियम दिए थे। यहाँ पर देखिए गति का प्रथम नियम की बात करें तो प्रथम नियम आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर जड़त्व का नियम, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गति का जड़त्व का नियम होता है जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर जड़त्व के नियम की खोज की बात करें तो ये किसने करी थी, ये आपकी गैलीलियो गैली ने करी थी। किसने दोस्तों, गैलीलियो गैली ने। आपका ये भी ऑप्शन मिलेगा, तो अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप न्यूटन का टिक लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, दो वेक्टर जिनका मान अलग है, अगर दो वेक्टर जिनका मान अलग है तो उनकी दिशा अलग होगी या उनका परिमाण शून्य होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर दो वेक्टर जिनका मान अलग है तो उनका परिमाण जो है, परिणाम जो शून्य नहीं हो सकता है। अगर जो वेक्टर का मान अलग है तो उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता है। तो ये आप इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। देखिए बर्फ पर अगर स्केटिंग करते हैं तो यानी कि दाब बढ़ता है, तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक कैसा होता है, तो उसका गलनांक जो आपका घट जाता है। कैसा हो जाता है, उसका गलनांक जो आपका घट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, इसके बाद आता है आपका 96 97। चलिए, जब कोई नाव नदी, एक मिनट, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है, तो ये क्वेश्चन आपका दोबारा आ गया। चलिए कोई बात नहीं। जब नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो वो थोड़ी ऊपर उठ जाती है और मतलब थोड़ी और ऊपर उठ जाती है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी किसमें नहीं है, चली हुई गोली में या खिंचा हुआ धनुष या चलता हुआ हथौड़ा या बहता हुआ पानी। तो यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा यानी कि जो चीज़ मूवमेंट में है तो उसमें आपकी गतिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर चली हुई गोली, तो यहाँ पर गोली चल रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। खिंचा हुआ धनुष, तो यहाँ पर देखिए धनुष को आप खींच देंगे तो वहाँ पर इसमें अब खिंचा हुआ धनुष की बात की तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। क्या दोस्तों, अगर आपका ये धनुष है तो यहाँ पर इसको खींच के रखेंगे तो यहाँ पर देखिए स्थितिज ऊर्जा काम कर रही है, तो यानी कि यहाँ पर यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यानी चलता हथौड़ा में आपकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, बहता हुआ पानी में आपकी यह गतिज ऊर्जा होगी, लेकिन जो आपका खिंचा हुआ धनुष में आपकी नहीं होगी, इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, जब एक चल वस्तु की गति, यहाँ पर एक चाल है, जब एक चाल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तब यहाँ पर देखिए चाल वस्तु की दोगुनी की बात कर रही है, हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, तो देखिए गतिज ऊर्जा इसकी क्या हो जाएगी, ये चौगुनी हो जाएगी। अगर वो दोगुनी है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, जब दूध को बिलोया जाता है
तो उसमें से मक्खन, मतलब दोस्तों यहाँ पर बिलोया नहीं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, जब इसको मथा जाता है यहाँ पर, तो जब दूध को मथा जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसमें कौन सा, देखिए कौन सा बल आपका लगता है, तो ये देखिए इसमें आपका लगता है केंद्र अपसारी बल। कौन सा दोस्तों? केंद्र अपसारी। जब इसको मथा जाता है तो यहाँ पर देखिए केंद्र अपसारी बल लगता है, जिससे आपका जो है मक्खन आपका चारों तरफ अलग होता चला जाता है। तो कौन सा? केंद्र अपसारी बल लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पे घूमता है तो वह किस ओर झुकता है? बाहर की ओर झुकता है या अंदर की ओर झुकता है? तो वो किस ओर झुकता है? तो देखिए वो किस ओर झुकता है, तो वो आपका 1 मिनट 200 हाँ, कोई साइकिल सवार जो किसी मोड़ पर घूमता है तो वह किस ओर झुकता है? तो यहाँ पर बात करिए तो वो अंदर की ओर झुकता है। किस ओर दोस्तों? अंदर की ओर झुकता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो ऐसे पदार्थ की बात करें तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या दोस्तों? इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? तो द्रव्य जो है इसका आप ना तो सृजन कर सकते हैं और ना ही इसका विनाश कर सकते हैं। तो ये कौन सा नियम पर आधारित है? तो ये देखिए ये नियम आपका कौन सा? ऊर्जा संरक्षण का नियम। आपको पता है ऊर्जा ना तो कभी समाप्त होती है ना ही ऊर्जा बनाई जाती है, ऊर्जा सिर्फ आपकी परिवर्तित होती है। क्या दोस्तों? ऊर्जा आपकी परिवर्तित होती है। तो ये आपको याद रखना है, ऊर्जा को कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है। यदि वह पानी हटाती है अपने कहाँ से? देखिए अगर कोई नाव डूब जाएगी, अगर उसका पानी इस तरह से आपकी नाव होगी तो इसके नीचे आपका पानी होगा, तो कहाँ से पानी हटाया जाए कि नाव डूब जाएगी? तो देखिए नाव का अगर पानी का आप अगर आयतन के बराबर कर देंगे तो क्या है, नाव आपकी डूब जाएगी। अपने आयतन के बराबर पानी हटाएगी तो नाव आपकी डूब जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, द्रव में आंशिक या पूर्णता डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो द्रव में आंशिक या पूर्णता डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? तो ये आपकी किस पर करती है? ये करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। किस पर? ठोस द्वारा जो द्रव की मात्रा है उस पर निर्भर करती है, हटाए गए द्रव की मात्रा पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में जो तेल चढ़ता है तो क्यों की? जो आपकी लैंप में देखा होगा या मोमबत्ती आपने देखी होगी, तो उसमें जो तेल आपका चढ़ता है तो ये किस के कारण चढ़ता है? तो ये देखिए ये आपका कैपिलरी क्रिया के कारण। किसके दोस्तों? कैपिलरी क्रिया के कारण जो है लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। आप इसको केशिकत्व के नाम से भी सुना होगा। किसके दोस्तों? केशिकत्व के नाम से। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण। तो आपने देखा होगा सुई जो आपका पानी के ऊपर तैरती है, आप कभी डाल के देखना, सुई आपकी पानी के ऊपर तैरती है। तो इसका क्या कारण है? तो ये आपका कौन सा इस पे बल कार्य करता है? तो ये आपका देखिए पृष्ठ तनाव। क्या दोस्तों? सरफेस टेंशन काम करता है, इसी के चलते वह सुई पानी के ऊपर तैरती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है। तो देखिए पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश जो आपस में चिपक जाते हैं, ये किसका कारण है? ये आपका है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव है, जो सरफेस टेंशन होता है, इसी के चलते आपका जो है ये चिपक जाते हैं ब्रश। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण। देखिए द्रव की बूंद आपने देखा, द्रव की बूंद आपकी गोलाकार होती है, तो इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण भी आपका क्या है? पृष्ठ तनाव। क्या दोस्तों? पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है, जिसके चलते द्रव की बूंद आपकी गोलाकार होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय, तो झूलने का समय क्या होगा? अगर लोलक की लंबाई जो है 4 गुनी कर दी जाए, अगर 4 गुनी करते हैं तो लोलक के झूलने का समय आपका क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। क्या दोस्तों? लोलक की लंबाई अगर 4 गुनी कर देंगे तो लोलक के झूलने का आपका समय आपका 2 गुना हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए ये दोस्तों आपके 210 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो जिसमें आपको 30 क्वेश्चन आज इस वीडियो में आए, तो आप 30 क्वेश्चन में आपने कितने सही करें ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और बाकी भी पार्ट देख सकते हैं। डेली आपकी इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो डेली आपकी क्लासें होती हैं, तो जाके प्लेलिस्ट में विजिट करके सारी क्लासें देख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।